हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे एग्जामी पाथ चैनल में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 है ये, प्लेइंग विथ नंबर्स के साथ ये चैप्टर है, प्लेइंग विथ नंबर। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो इसमें ओवरऑल 4 क्वेश्चन दिया है और तो सभी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो पहले डिफिनेशन देखते हैं, फैक्टर क्या है। फैक्टर का डिफिनेशन पहले देखते हैं। यहाँ लिखिए डिफिनेशन। डिफिनेशन किसका? फैक्टर्स का। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर is an exact divisor of that numbers। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। ए फैक्टर, ये एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ए फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। इसका मीन्स, फैक्टर मीन्स क्या होता है, आप लोग समझिए। जैसे कि फोर को फोर को फोर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है ना। तो पहले 1 से डिवाइड करते हैं। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स 4 जाएगा? 4 टाइम्स 4 हुआ। यहाँ यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 0। और फिर 2 से करते हैं, 2 से करिए, फिर यहाँ 4 करिए, डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, यहाँ 4 आएगा। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 0 आया। अब यहाँ 3 से करिए, 3 को डिवाइड करिए 4 से। डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा, पूरा पूरा नहीं डिवाइड होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर ना बचे, वो कंप्लीट एग्जैक्ट डिवीज़र होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 3 का टेबल पढ़िए, 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज़्यादा हो रहा है। 3 1 जा 1 जाइए 1 टाइम, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ पर 3 होगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ 1 आया। देखिए एक रिमाइंडर आ रहा है ना, ये रिमाइंडर है, ये क्वेश्चन है। तो रिमाइंडर आ गया ना, तो ये कंप्लीट एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट डिवीज़र ये नहीं है, 3 नहीं है। आप 4 से करते हैं, 4 को डिवाइड करिए, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 को, तो 1 टाइम्स जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0। देखिए ये पूरा यहाँ 0 आ, रिमाइंडर 0 आएगा तो 0 आ जाए तो वही कंप्लीट एग्जैक्ट डिवीज़र होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवीज़र वही होता है। अगर 0 0 आ जाए तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। तो 4 का एग्जैक्ट डिवीज़र क्या होगा? द एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 4। 4 4 का एग्जैक्ट डिवीज़र क्या है? ये 1 है और 2 है और 4 है, ये होगा। 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 में रिमाइंडर बच रहा है और ये सब में रिमाइंडर नहीं बच जाए। जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, उसे एग्जैक्ट फैक्ट डिवीज़र कहेंगे। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 हो सकता है। तो ये फैक्टर हो सकता है 4 का। अब ये आप लोग समझ गए हैं? तो समझ गए हैं, चलिए तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को करते हैं पहले सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4 सेट पे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन को करते हैं, 24 दिया है, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करने। देखिए 1 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 24 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए सही रहेगा। ऐसे करेंगे टाइम लगेगा, ऐसे सही रहेगा। किताब में दोनों दिया है, दोनों मेथड में बता दे रही हूँ। 1 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 24 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। और फिर 3 का मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 3 जा रहा है ना, तो ऐसे जाने दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स करेंगे, 3 के टेबल पर ये 8 टाइम्स 24 आएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए 4
4 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कर दें कि 24 आए? 6 टाइम। 4 5 ज़ा कितना होगा? 4 5 ज़ा 20 और फिर 4 6 ज़ा 24। अब देखिए फिर 5 के टेबल में आएगा 24, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, मगर 24 नहीं आएगा। तो 5 को छोड़िए, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में आएगा। 6 4 ज़ा कितना होगा? 24। देखिए नंबर जब रिपीट हो जाए ना वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। जब नंबर जहाँ पे रिपीट हो जाए, जो नंबर रिपीट हो जाए वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो ये यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? लिखिए, फैक्टर फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, नीचे तरफ ऐसे जाइए, यहाँ तक बच जाइए, यहाँ तक, फिर ऐसे मुड़िए इस तरफ, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाइए, ऐसे पहले ऐसे आइए, फिर ऐसे जाइए। तो पहले 1 2 3 लिखिए, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा, फिर इस साइड मुड़ जाइए, क्योंकि नंबर रिपीट हो गया ना, जो रिपीट हो गया उसे छोड़ दीजिए। फिर इस साइड जाइए, फिर यहाँ पे 6 करिए, 6 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 हुआ, फिर यहाँ पे 12 हुआ, फिर यहाँ 24 हुआ। तो फैक्टर ऑफ 24 के ये फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 24 ये होगा। ये आप लोग का आंसर हो जाए। अब फिर बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या 15 दिया है। 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 15 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 15 आ सकता है। 2 के टेबल में 15 आता है नहीं, 14 आता है। 3 के टेबल में आता है 3 5 से कितना होगा? 15। और फिर उसके बाद 4 के टेबल में 15 आता है नहीं, 16 आता है। और 4 4 ज़ा 16 आता है। 5 के टेबल में, हाँ 5 के टेबल में आता है 3 टाइम्स। ये देखिए 15। अब देखिए यहाँ आप कितना नंबर रिपीट हो गया ना, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5। जब नंबर रिपीट हो जाता है तो क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं, वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो आप इसका फैक्टर क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ, यहाँ पे लिखिए, फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल कितना लिखेंगे? पहले इस साइड जाइए, फिर इस साइड जाइए, फिर ऐसे मुड़ जाइए, जहाँ रिपीट होता है उसको बस छोड़ दीजिए। ऐसे जाइए, फिर ऐसे मुड़ जाइए। 1 लिखिए, 3 लिखिए, 5 लिखिए और 15 लिखिए। देखिए 1 3, फिर उसके बाद इधर इस साइड मुड़ेंगे तो 5 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे। तो 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 3 5 15 आंसर ये आप लोग का होगा। अब ये नंबर भी हो गया। अब देखते हैं सी नंबर में 21 दिया है। सी नंबर देखिए 21, सी देखिए 21। 21 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो 21, और फिर 2 के टेबल में 21 आता है ना, 20 आता है। 20 10 वो 2 10 ज़ा 20 होता है, तो 20 नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 20 आता है। 3 कितना, 3 कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 21 आ जाए 7 टाइम्स पढ़िए। 3 7 3 ज़ा कितना हुआ? 21। फिर उसके बाद 3 ये, अब किसके टेबल में आएगा? 6 के वो 3 के टेबल हुआ। 1 के टेबल में आया था, 2 के टेबल में नहीं आता 21। 3 के टेबल में आया ना, 3 7 ज़ा कितना होता है? 21। और फिर 4 के टेबल में 21 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वो इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। 21 ऑड नंबर है, देखिए, तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 4 ज़ा कितना होगा? 20 होगा, 21 नहीं है। 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। और फिर 6 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा। कितना होगा? 18 होगा। 6 4 ज़ा कितना होगा? 24 हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24 नहीं आ रहा है, तो फिर किसके टेबल में आएगा? 6 का टेबल भी हो गया। अब 7 के टेबल में, 7 के टेबल में आएगा। 7 3 ज़ा कितना होगा? 7 3 ज़ा 21। ये देखिए नंबर फिर से रिपीट हो गया, 3 3 और फिर 7 7। जब रिपीट हो जाए तो वहीं पर क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। तो स्टॉप करके अब लिखिए यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल 1 लिखेंगे, यहाँ तक जाइए, फिर यहाँ पे जाइए, फिर ऐसे मुड़ जाइए। तो 1 3 1 3,
फिर 7, फिर उसके बाद 21। ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 21 के क्या होगा? 1, 3, 7, 21। ये भी हो गया सी नंबर। और डी नंबर देखते हैं। डी नंबर 27 दिया है। डी नंबर 27 दिया है। 27। अब इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 मल्टीप्लाई 27 कर सकते हैं, 27 आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 27 कर सकते हैं, नहीं, 2 के टेबल में आएगा ही नहीं। 3 मल्टीप्लाई 9 कर सकते हैं, 3 9 जा कितना होगा? 27। फिर 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, में भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में, 5 के टेबल में भी नहीं। 6 के टेबल में, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। 8 के टेबल में, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब 9 के टेबल में आएगा। 9 3 जा कितना होगा? 9 3 जा 27 होगा। ये देखिए 9 3 जा 27। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 27 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 27 हो सकता है। ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, डी नंबर भी हो गया। अब ई नंबर करते हैं। ई नंबर में क्या दिया है? ई नंबर में 12 दिया है। ई नंबर 12। ई नंबर 12। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 फैक्टर 12 इक्वल टू 12। 2 फैक्टर 6, 2 मल्टीप्लाई 6 तो 12 हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 3 के बाद 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 होगा। अब फिर उसके बाद अब देखिए नंबर रिपीट हो गया ना। रिपीट जहाँ हो जाए वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। रिपीट हो गया है, ये देखिए 4 4 फिर 3 3 रिपीट हो गया, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे? 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होगा, यहाँ तक आइए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अब यहाँ से मुड़िए ऐसे, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 6 12 ये आप लोग का आंसर होगा। ई नंबर। एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर में क्या दिया है? एफ नंबर में 20 दिया है। 20 करते हैं। एफ नंबर 20। 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 फैक्टर 20 हो सकता है, 2 फैक्टर 10 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है, यहाँ 20 हो सकता है। 2 10 जा 20 होता है। फिर 3 के टेबल में 20 आएगा नहीं। फिर 4 के टेबल में आएगा। 4 5 जा कितना होता है? 20 होता है। फिर 5 के टेबल में भी आएगा। 5 4 जा कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा। देखिए फिर नंबर रिपीट हो गया ना। 4 5 4 5 नंबर रिपीट हो गया ना। जब जहाँ पे रिपीट हो जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। तो स्टॉप करके क्या होगा? 20 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 2 4 ऐसे जाइए, यहाँ जहाँ पर रिपीट हो जाए वहीं से मोड़ जाते हैं, फिर ऐसे चलने लगते हैं। पहले 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 10 लिखिए, फिर 20 लिखिए। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का फैक्टर। और अब चलते हैं जी देखते हैं। और में क्या है? जी जी में क्या है? 18 दिया है। 18 को अब 18 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 18 इक्वल 18 हो सकता है। 2 इंटू 9, 9 2 जा कितना हुआ? 18 हुआ। फिर उसके 3 6 जा कितना हुआ? 18 हुआ। फिर उसके बाद 4 और 4 5 देखिए 4 के टेबल में 18 आएगा नहीं आएगा। 4 4 जा 16 होता है और 4 5 जा 20 होता है। तो 4 के टेबल में तो आएगा नहीं। फिर 5 के टेबल में भी नहीं। 5 4 जा 20 हो जाता है। 5 3 जा 15 हो जाता है, नहीं आता। फिर 6 के टेबल में आएगा। 6 के टेबल में हाँ आएगा। 6 3 जा कितना होगा? 6 3 जा 18 होगा। अब देखिए नंबर भी रिपीट हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ पे 6 रिपीट हो गया। जहाँ पर रिपीट हो जाता है क्या करते हैं? नंबर को करने को, फैक्टर करने का स्टॉप करके फिर ऐसे चलते हैं हम लोग। फिर लिख लीजिए। फिर 18 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1, जैसे मैं पीछे लिख रही थी ना वैसे लिख के आप लोग करिए, मैं तो डायरेक्ट कर दे रही हूँ। 1 2 3 6 9 18 ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब एच नंबर देखिए 23 दिया है। एच नंबर क्या दिया है? 23।
इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 × 23 हो सकता है, 23 आएगा। और किसी के टेबल में 23 आएगा नहीं, ऑड नंबर है ये। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। और किसी के टेबल में आएगा नहीं, 2 के टेबल में भी नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में, 5 के टेबल, 6 के टेबल, 7 के टेबल, किसी के टेबल में नहीं आएगा। लोग चाहे कि टेबल लिख के देख लीजिए या तो टेबल के कॉपी में देख लीजिए, 23 किसी के टेबल में नहीं आएगा। ये 23 वन के टेबल में 23 आएगा, या तो 23 मल्टीप्लाई 1, 23 × 1 = 23 ये होगा। अब देखिए नंबर भी रिपीट हो गया। नंबर रिपीट हो गया ना, तो जहाँ पे रिपीट हो जाता है वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा 23 का? 23 का फैक्टर 23। और ये देखिए नहीं, यहाँ से शुरू गलत है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे जहाँ पर रिपीट होता है वहाँ पर नहीं जाते, ऐसे स्टार्ट करते हैं ऐसे जाते हैं। तो पहले 1 होगा, 23 होगा, ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, 23 का फैक्टर। अब आई नंबर देखते हैं, 36 दिया है आई नंबर 36 दिया है। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 × 36 कर सकते हैं, 36 आएगा। और फिर उसके बाद 2 × 18 कर सकते हैं। 18 × 2 कितना होगा? 18 × 2 36। फिर उसके बाद 3 के टेबल में आएगा, हाँ आएगा। यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर कितना होगा? 12। 12 का टेबल पढ़िए और 3 टाइम्स। 12 × 3 कितना होगा? 12 × 2 = 24। 3 का टेबल पढ़िए 12 टाइम्स, या 12 का टेबल पढ़िए 3 टाइम्स। 3 टाइम्स पढ़ेंगे ना तो ये 36 आएगा। 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36 है। ठीक है। और फिर उसके बाद 4 के टेबल में कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। 4 का टेबल पढ़िए, 9 टाइम्स कितना होगा? 36। फिर 5 के टेबल में आएगा 36 नहीं, 30 आएगा, 35 आएगा। 5 × 7 = 35 आएगा, मगर 36 नहीं आएगा। और फिर उसके बाद 6 के टेबल में, हाँ 6 के टेबल में आएगा। 6 × 6 = कितना होता है? 36 होता है। 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। 9 के टेबल में आएगा। 9 × 4 = कितना होगा? 36। देखिए ये नंबर रिपीट हो गया, 9 4, यहाँ 4 9 रिपीट हो गया ना। जब रिपीट हो जाए तो क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। जो रिपीट होता है उसी को उसे उसे नहीं लेते हैं, यहाँ से जाते हैं फिर ऐसे मुड़ जाते हैं फिर ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए पहले 36 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4। यहाँ देखिए 6 है ना, तो एक ही टाइम्स लेंगे। इसीलिए इन दोनों को नहीं लिया जाता, क्योंकि 4 और 6 एक टाइम से ले लिया गया है, इसीलिए इन दोनों को नहीं लिया जाता है। रिपीट हो जाता है ना, जो 2 बार नंबर आ जाए तो उसे एक नंबर ही लेंगे। ठीक है, 4 हो गया, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर उसके बाद 12 होगा, फिर 18 होगा, फिर 36 होगा। ये आप लोग का आंसर होगा। ये 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये आप लोग का आंसर होगा। आई तक हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए 2 नंबर के दिए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ इतने इतना। मल्टीपल्स में 5 का टेबल पढ़, किसी का भी नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 जितने टाइम्स बोले उतने टाइम्स मल्टीपल कर दीजिए। जैसे 5 बोल रहा है, 5 का मल्टीपल ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? 5 × 1 पहले करिए तो कितना होगा? हाँ 5। फिर 5 मल्टीप्लाई 2 करिए। देखिए यहाँ 1 2, यहाँ 5 टाइम 5 फर्स्ट 5 बोल रहा है, तो 1 2 फर्स्ट से लेके 5 तक नंबर ही लिखना है, 1 2। तो 5 2 कितना होगा? 10। फिर 5 × 3 करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 15। फिर 5 × 4 करेंगे कितना होगा? 20। फिर 5 × 5 करेंगे 25। ये देखिए 5 टाइम फर्स्ट 5 मल्टीपल बोल रहा है ना, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख लिए हम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 के मल्टीपल क्या होगा? 5 10 15 20 और 25। तो इसका आंसर कैसे आप लोग लिखेंगे? पहले ए ऐसे कर, इसको ऐसे सॉल्व करने के बाद फिर यहाँ से लिखेंगे। तो सो द फर्स्ट
the first 5 multiples of 5 are कितना है 5 और 5 10 15 20 25 ये आप लोग का आंसर होगा। ऐसे लिखना पड़ेगा, लिख लीजिएगा ऐसे कॉपी में अच्छे से। चलते हैं बी नंबर करने। बी नंबर में क्या दिया है 8 दिया है, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 8 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई 2 करेंगे बस 5 टाइम्स 1 2 3 5 5 टाइम्स। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा 16 होगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 24 होगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32 होगा, फिर 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 40 होगा। ठीक है, ये 8 का मल्टीपल्स ये आ गया 5 फर्स्ट 5 टाइम्स। अब सेम प्रोसेस ऐसे लगा कि यहाँ पे ऐसे लिखिए तो द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8, यहाँ पे 8 करके फिर इस नंबर के प्लेस पे इतना रख के ये लिख लीजिए। सेम ऐसे प्रोसेस ये वाले में भी करना है, ये वाले में भी। अब 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर यहाँ बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 9, ये सी नंबर यहाँ बताते हैं 9 दिया है, इसका मल्टीपल क्या हो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 1 9 होगा। 9 वन ज़ा कितना होता है 9, 9 टू ज़ा कितना होता है 18, 9 थ्री ज़ा कितना होगा 27, फिर 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45 ये होगा। ये 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27, 9 फोर ज़ा 36, 9 फाइव ज़ा 45 ये आप लोग का आंसर होगा। सेम ऐसे लिखिएगा, ऐसे जैसे ये नीचे वाला लिखे हैं वैसे ऐसे सॉल्व करके ए बी डाल के अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करके लिखिएगा, अच्छा मिलेगा मार्क्स आप लोग का। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए क्या आगे थर्ड क्वेश्चन में क्या है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ द आइटम्स इन कॉलम 2। इनको मैच कराना है, तो मैच करते हैं। ठीक है, मैच करते हैं। ये देखिए पहला इसमें देखिए 1 2 3 4 5 दिया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया है, इसमें एक एक्स्ट्रा दिया है तो एक्स्ट्रा एक छूट जाएगा इसमें। तो करते हैं, चलते ये 35 दिया है तो इसमें देखिए मल्टीपल 8 मल्टीपल ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 70 फैक्टर ऑफ 30 फैक्टर ऑफ 50 फैक्टर ऑफ 20। 35 का मल्टीपल क्या हो सकता है 35 का मल्टीपल क्या हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 8 हो सकता है। 8 के टेबल में 35 आता है, नहीं आता है। 8 का टेबल पढ़िए 35 आएगा, 8 के टेबल में 35 तो नहीं आएगा, 40 आएगा और उसके पहले 32 आएगा, 32 आएगा। फोर टाइम्स पढ़ेंगे 32 आएगा और 5 टाइम्स पढ़ेंगे 40 आ जाएगा, मगर 35 तो नहीं आ रहा है। और बी में देखिए यहाँ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल्स मतलब टेबल्स में आना चाहिए। 7 का टेबल पढ़िए 35 आएगा, हाँ 7 के टेबल में 5 टाइम्स 37 आएगा, तो इसका मैच कितना किस में होगा, इसका होगा इसमें। ठीक है, इसका मैच इसमें होगा। अब देखिए 15 दिया है, 15 दिया है ना, और 15 और एक तो मैच हो गया 15 है। 15 अब देखिए मल्टीपल ऑफ 8, 8 का मल्टीपल है 15, कहीं नहीं हो सकता है। 8 टू ज़ा 16 होता है, 15 यहाँ दिया है, ये नहीं हो सकता। और फिर ये तो मैच हो गया। मल्टीपल ऑफ 70, 70 का मल्टीपल 15 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि 70 बहुत बड़ा नंबर है और 15 बहुत छोटा नंबर है। 70 का फैक्टर क्या हो सकता है, 70 का फैक्टर देखिए 70 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 70 आएगा, 70 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 140 आएगा, 70 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना होगा 210 आएगा, ऐसे आता आ जाएगा। ये इसमें कोई में पॉसिबल है ही नहीं, तो इसे छोड़िए। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर है 15, हाँ है। फैक्टर देखिए 30 का फैक्टर कैसे बताए थे फैक्टर, पहले 1 फिर 1 का मल्टीप्लाई 15
देखिए, फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर 15 है, हाँ है। कैसे करिए, देखिए 1 मल्टीप्लाई 30 करिए, 30 आएगा। फिर वहाँ पर मल्टीप्लाई वन मल्ट यहाँ 2 मल्टीप्लाई 15 करिए, कितना आएगा, 30 आएगा। ये आ गया ना, देखिए 15 आ गया ना। 15 को काउंट करेंगे, ऐसे पूरा फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 करके 15 बीच में आएगा कहीं पर, ठीक है, बीच बीच में 15 आएगा। तो फैक्टर है ना 30 का फैक्टर है ना 15, तो 15 ये मैच होगा इसमें, डी नंबर में। और देखिए फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर क्या हो सकता है, फैक्टर ऑफ 50, इसमें 16 हो सकता है, 16 नहीं हो सकता। 16 इसका मल्टीपल हो सकता है। 8 का टेबल पर ये 8, 8 टू ज़ा कितना होगा, 8, देखिए 8 मल्टीप्लाई करिए, 8 वन ज़ा 8, और फिर 8 टू ज़ा कितना हुआ, 8 टू ज़ा 16 हुआ ना। फिर ये हुआ, इसका मिलेगा इसमें, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब ये देखिए 20 बचा है और 25 बचा है, तो इसमें फैक्टर ऑफ देखिए फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर नहीं हो सकता, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे कि नहीं 1 मल्टीप्लाई 20 करते हैं तो 20 आता है। और फिर उसके बाद ये देखिए 20 फैक्टर आ रहा है ना, यहाँ पे 20 फैक्टर आ रहा है ना, 1 मल्टीप्लाई 20 कर रहे हैं, 20 फैक्टर आ रहा है ना, तो ये है 20 का फैक्टर, ये इसमें मैं ऐड कर दीजिए। तो एक बचा है, एक इसमें होगा, और ये भी 50, ये 25 50 का फैक्टर होता है। ये देखिए अगर यहाँ 50 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 50 आता है, और फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई, ऐसे मत करिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई 50 करते हैं तो 50 आता है, फिर 2 मल्टीप्लाई 50, 2 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा ना। ये देखिए 25 आया ना, फैक्टर है ना, ये किसका फैक्टर है, 50 का, तो ये 50 का फैक्टर है, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ये 25 किसका फैक्टर है, 50 का। तो ये ओवरऑल ये मैच वाला था, मैच वाला भी हो गया। अब चलते हैं 4 क्वेश्चन का करना है। अगर आप लोग का ना समझ में आया तो कमेंट करिएगा, कमेंट करते ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप लोग को आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करेंगे तब तो पता चलेगा, ठीक है, कमेंट करिएगा अगर नहीं आया तो। चलिए अब चलते हैं चौथा करने। चौथा क्या दिया, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, मल्टीपल्स निकालना है 9 का अप टू 100 तक, 9 का अप टू 100 तक। तो इसका टेबल पढ़ दीजिए, वैसे आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 9 10 का कितना होगा, 90 होगा। सॉल्व करते हैं, ऐसा करिए। 9 9 वन सा कितना हुआ, 9, 9 टू सा कितना हुआ, 18, 9 थ्री सा कितना हुआ, 27, 9 फोर ज़ा कितना हुआ, 36, 9 फाइव ज़ा कितना हुआ, 45, 45, और 9 सिक्स ज़ा कितना हुआ, 9 सिक्स ज़ा कितना हुआ, 54। फिर 9 सेवन ज़ा कितना होगा, 9 सेवन ज़ा 63। फिर 9 9 एट ज़ा कितना होगा, 72। फिर 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा कितना होगा, 81। फिर 9 10 ज़ा, 9 10 ज़ा कितना हुआ, 90। फिर उसके बाद 9 11 ज़ा कितना हुआ, 99। ये देखिए 99 आएगा ना, एक कम 100 होता है ना, एक कम है इसमें 100। ये बोल रहा है अप टू 100, बस हो गया, यहीं तक सॉल्व करना था। ये इसका इसका है 9 11 कितना हो, 99, ठीक है। ऐसे यही बस लिख लीजिए, हो गया आप लोग। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऑल ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, और क्या लिखेंगे, 9 18 27 36 45
उसके बाद 45, 54, 63, 72, 81, फिर 90, फिर 99। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब चलते हैं अगले चैप्टर को। कल से अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।